Closed doors, I'm a fool for your love. दिस इज शरी चौधरी एंड वेलकम टू शरी चौधरी फिटनेस। और आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में। कीटो डाइट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ इसमें आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन सा कंटेंट इसमें ज़्यादा यूज़ करना होता है, कौन सा कम यूज़ करना होता है, यानी फुली इस टॉपिक को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कीटो डाइट। पहले मैं नॉर्मल डाइट के बारे में बताऊंगा आपको कि नॉर्मल डाइट जो आप खाते हैं उसका जो पोर्शन होता है, आप कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें तीन चीज़ें मेन आपकी बॉडी को मिल रही होती हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो जो हमारी जो डाइट होती है नॉर्मली, उसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन, देन फैट। मतलब आप 60-70% कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, 30% आप प्रोटीन ले रहे हैं, बाकी जो है 5% 10% आप फैट ले रहे होते हैं। तो ये एक नॉर्मल पोर्शन होता है। अब प्रोटीन क्या करता है, आपके मसल को रिपेयर करेगा, आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को मजबूत करेगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करेगा। और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स आपकी जो ओवरऑल एनर्जी होती है, आप दिन में जो भी काम करते हैं वो आपको एनर्जी जो देगा वो कार्बोहाइड्रेट्स देगा। उसके अलावा जो फैट है, फैट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी। जैसे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उसी तरह फैट भी एक ज़रूरी पार्ट है आपकी बॉडी का। आपके मसल्स, आपकी जो बॉडी है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जिसके फैट कम होता है उसको इंजरी जल्दी हो जाती है। तो फैट आपकी बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करता है। आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी फैट ज़रूरी है, आपकी वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ैट एक अच्छी चीज़ है। लेकिन डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें आपने लेनी है लेकिन एक प्रॉपर क्वांटिटी में आपकी बॉडी में हो तो तब तक ये ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब भी कोई चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है तो वो उसके नुकसान तो होते हैं। तो ये था एक पोर्शन नॉर्मल जो इंसान डाइट करता है उसका। कीटोजेनिक डाइट एक स्ट्रेटजी है जो आप अप्लाई करते हैं फैट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। तो वो उसमें क्या होता है कि आपका जो फैट का पोर्शन होता है, वैसे तो सबसे कम आप फैट ले रहे होते हैं लेकिन आप सबसे ज़्यादा फैट लेते हैं कीटोजेनिक डाइट में। कार्बोहाइड्रेट्स का जो पोर्शन होता है वो आप, यानी कि बिल्कुल रिवर्स हो जाता है सारा सिस्टम। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ना होने के बराबर ले रहे होते हैं, आप प्रोटीन एक मॉडरेट लेवल पे ले रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपकी डाइट का कंपोनेंट होता है वो आपका फैट होता है। तो आप फैट्स ले रहे होते हैं और फैट्स के ऊपर आप चल रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी, जब आप कार्ब्स नहीं लेते आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, ठीक है। और जब एनर्जी नहीं होती है तो बॉडी देखती है कि मैंने क्या करना है, एनर्जी कहाँ से लेनी है। बॉडी को भी पता होता है कि जी इसमें फैट स्टोर है और सब कुछ एक सिस्टम चल रहा होता है। जब आप कीटोजेनिक डाइट पे आते हैं तो वो सिस्टम जो है ना, बॉडी किसी और मोड में चली जाती है। उस मोड को कहते हैं कीटोसिस। कीटोसिस का जो मोड है उसमें ये होता है कि कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी में। और होता क्या है कि आपकी बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। आपका जो वेट है और जो आपका बॉडी का जो इंटरनल फैट स्टोर है वो यूज़ होना शुरू हो जाता है। अब होगा कैसे कि जब आप देखो एनर्जी आप ले रहे होते हो कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट्स आप इनटेक कर ही नहीं रहे, तो आपने जो फैट लेना है वो आपका फैट आपकी जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। उसके अलावा जो आपका मज़ीद रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, वो आपका जो बॉडी का स्टोर फैट है वो यूज़ होगा। और इसके लिए जितना एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो मसल मैस है, एक बंदे के मसल बड़े हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा इजी होगा कि वो फैट ज़्यादा जल्दी लॉस कर ले। और क्योंकि आपके मसल्स जब आप यूज़ करेंगे, आप एक तो कीटोजेनिक डाइट में आप मसल्स यूज़ करेंगे, आपके मसल्स को भूख लगेगी, आप कुछ दे ही नहीं रहे उस मसल को, तो वो आपके जो फैट हैं वो यूज़ करना शुरू हो जाएगा। और यानी कि आपकी जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है वो आपकी एनर्जी के तौर पे यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। और जिसके मसल बड़े हैं उसके मसल की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्टोर करेगा और ज़्यादा यूज़ करेगा और ज़्यादा जल्दी फैट ख़त्म होगा। तो इस तरह ये चलती है। अब आते हैं कीटोजेनिक डाइट पे। अब आपने स्टार्ट कर दी कीटोजेनिक डाइट, तो होगा क्या। जब आप स्टार्ट करेंगे आपको तकरीबन
हफ्ते 10 दिन बाद उसके जो इम्पैक्ट है वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले होता है आपको कीटो फ्लू। फ्लू एज सच उस तरह का फ्लू नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी में वीकनेस आपको फील होगी 8-10 दिन में पहले में, कि जी मेरी बॉडी में जान नहीं है और मसल्स वीक हो रहे हैं, तो इस तरह आपको फील होगा। तो इसका मतलब है कि आप कीटो के अंदर आ रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी का जो मोड है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप कीटोसिस में है या नहीं है, आपकी बॉडी कीटोन्स प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही, तो इसकी कीटो स्ट्रिप्स मिलती हैं, वो आप ले सकते हैं। उसमें आप ये होता है कि यूरिन आप जब पास करते हैं तो उसके ऊपर, स्ट्रिप के ऊपर पास करेंगे तो वो आपको बताएगी कि वो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो आपको बताएगी कि आप कीटोसिस में है या नहीं है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो डाइट है इसमें आप फैट ऑलरेडी एक अच्छा खासा पोर्शन आप फैट का ले रहे हैं, प्रोटीन भी आप मॉडरेट लेवल में ले रहे हैं, पीछे बचा कार्बोहाइड्रेट्स। जब आपने चीट कर लिया, मतलब होता है ना कि जी 4 दिन डाइट की, उसके बाद आपने कहा जी खैर है आज चीट कर लूँ, तो वो जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी आपने ले लिया, मतलब आप फैट अच्छा खासा ले लिया, आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, प्रोटीन ले लिया, तो पीछे बच गया क्या? मतलब सब कुछ तो आप ले रहे हैं, तो वो आपकी जो नॉर्मल डाइटिंग है ना, आप उससे भी 2 स्टेप आगे चले जाते हैं। मतलब जो आपकी अच्छी खासी चीट होती है ना, समझ लें आप वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो कीटोजेनिक डाइट है वो एक कम्प्लेक्स डाइट है। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप जाओ और नेट से देख लो कि जी ये कीटोजेनिक डाइट है, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये कम्प्लेक्स डाइट है, आपकी बॉडी की जो कंडीशंस हैं वो देखनी पड़ती हैं, ब्लड प्रेशर के इशू होते हैं, उसमें मैं रिकमेंड नहीं करता कीटोजेनिक डाइट। आपका जो इंटरनल बॉडी की वर्किंग चेंज हो रही होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, आप जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे आप वर्कआउट कैसे करेंगे? ये चीज़ भी देखी जाती है कि ये वर्कआउट करेंगे, एनर्जी होगी, तब आप चलेंगे उसके साथ। ये है कीटोजेनिक डाइट सारी। और मैं जब किसी को रिकमेंड भी करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि आप लॉन्ग टर्म यूज़ इसका करें। कीटोजेनिक डाइट आप ले सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में। आप सिर्फ और सिर्फ नेट से देख के आप कहें जी मैं कीटो कर लूँ, तो ये ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से कीटोजेनिक डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको कहता हूँ ठीक है आप महीने 2 महीने कीटो कर लें बस, उससे ज़्यादा आप ना करें। क्योंकि आपने आना तो नॉर्मल डाइट पे ही है। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने कि जी आप जैसे देखें, आप कोई स्टेरॉइड लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं तो आप पीसीटी करते हैं, पोस्ट साइकिल थेरेपी। तो इसी तरह आपने जब आप कीटो लेते हैं, कीटो से निकलने का भी एक ख़ास तरीका है। तो अगर आप कहें जी बस मैंने कीटो ख़त्म कर दिया और आज मैं सब कुछ खाना शुरू हो जाऊँ, तो आपकी बॉडी में आप कार्ब्स ले रहे होंगे, सब कुछ लेना शुरू कर देंगे, तो वो आपका सब कुछ दोबारा गेन हो जाएगा। तो ये जो है ना काफ़ी कम्प्लेक्स डाइट है इस मामले में। और मैं जो पर्सनली है रिकमेंड करता भी हूँ, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रिकमेंड करता हूँ। और क्योंकि एक जो हमारा इन्वायरमेंट है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह एशियन जो हैं, इनका इन्वायरमेंट है, इनके खाने में क्या होता है, रोटी, सालन, चाय तो कोई मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं चाय तो छोड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं जी आप जो मर्जी डाइट प्लान दे दें लेकिन चाय उसमें लाजमी रखें। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं उसमें सब कुछ, कि आप देखें आप दो हफ्ते आप ट्राई कर लेंगे, ओके सोके हो गया, आप चाय नहीं पियेंगे, तो आपका वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक बहुत ही कोई मुश्किल तरीन काम कर रहा हूँ दुनिया का। क्योंकि आपने देखे तकरीबन 25-30 साल जो भी आपकी एज है उसमें आप एक रूटीन से चल रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सालन खा रहे हैं, आप चाय ले रहे हैं। जब आप उससे हटते हैं तो आपके ज़हन पे एकदम ही वो सवार हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया एकदम, तो ये मैं कैसे करूँगा। यानी कि आप बहुत मुश्किल तरीन चलें कर भी ली 4-5 हफ्ते कीटो, उसके बाद आप जब नॉर्मल डाइट पे आते हैं फिर आप कहते हैं यार अब सुकून मिला है, तो वो आप इतना खाते हैं कि वो सब कुछ आपका ज़ाया हो जाता है जो आपने कीटो किया होता है। तो कीटो एक इफ़ेक्टिव डाइट है लेकिन कम्प्लेक्स डाइट है। अगर आपने फॉलो करनी है तो काफ़ी ध्यान से इसको आपने फॉलो करना है। और इसके अलावा जब आप, जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आपने जब आना ही नॉर्मल डाइट पे है तो आप नॉर्मल डाइट से एक्सरसाइज करके वेट क्यों ना कम कर लें। आप एक बैलेंस डाइट रखें, आप उसमें अपना वेट है वो आप अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कीटो अगर आप करें तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करें। और अगर आप, क्योंकि चीट है ना, चीट आप कर सकते हैं, आप कोई फैमिली में इवेंट होता है, मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं, वो मैं आज दावत पे जा रहा हूँ, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा जी आपने ये कुछ खाना है दावत पे, अगर आप जाते भी हैं तो आपने ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी, तो आप मीट वगैरह यूज़ कर लें इस तरह। लेकिन वो जी
वो ज़बरदस्ती खिला दिया बड़ों ने तो ये हो गया। तो इसलिए मैं हमेशा दूसरी डाइट ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। कीटो अगर रिकमेंड करता हूँ तो आप 100% उसको फॉलो करें और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करें, क्योंकि आपने आना नेचुरल डाइट पे ही है, नॉर्मल डाइट पे ही आना है। तो आप जो है कैलोरी काउंट के ज़रिए नॉर्मल डाइट को अगर फॉलो करते हैं, साथ एक्सरसाइज लाजमी रखें, तो आप अच्छा खासा रिजल्ट उसमें ले सकते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और जिन लोगों ने कीटो करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन वही मैं दोबारा कहूँगा कि प्रॉपर वे में करें, वरना ना करें, क्योंकि आपको इश्यूज भी हो सकते हैं, आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज पैदा हो सकते हैं अगर, क्योंकि एक बंदा अगर कीटो कर रहा है 4 दिन की फिर चीट की, 4 दिन की फिर चीट की, तो वो एक नॉर्मल जो इंसान एक अपने बैलेंस्ड वे में चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा वो चीट कर रहा है, क्योंकि आप फैट भी अच्छा खासा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो आपको इवन डायबिटीज़, आपको किडनी का इशू, आपको इवन ब्लड प्रेशर का इशू, ये सब हो सकता है अगर आप इस तरह कीटो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते। होप सो आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मज़ीद जो भी कन्फ्यूजन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बाकी आपकी जो भी क्यूरी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकूँ, और अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है तो मैं उस पर एक प्रॉपर वे में वीडियो बना के आपको गाइड कर देता हूँ। स्टे इन टच, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।